आज के इस वीडियो में सी के सीरीज में मैं आपको डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स में हम यदि देखना चाहे कि वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, ये डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि कोई भी यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो कॉर्नर वाला एलिमेंट होगा टॉप टू बॉटम, यानी कि जिसके रो और कॉलम दोनों का इंडेक्स इक्वल जो है, उसको हम लोग सिंपली कहते हैं कि एलिमेंट कौन सा है, डायगोनल एलिमेंट है। तो बात आती है कि आखिर सी में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सी के प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम एलिमेंट को डायगोनल पहले एरे को चेक करेंगे, डबल डायमेंशनल एरे को, कि ये डायगोनल एलिमेंट्स इसे निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स डायगोनल होगा। तो सबसे पहले तो जो हम इनपुट करते हैं तो उसके रो और कॉलम को देखेंगे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मेरा इक्वल होना चाहिए, यानी कि इधर जितना आपका नंबर ऑफ रो होगा उतना इधर नंबर ऑफ कॉलम होगा। ये आपको पहले देख लेना पड़ेगा, यानी कि कंडीशन सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा ऑर्डर इनपुट लेने के बाद कि रो और कॉलम इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल नहीं है तो हम शुरू में ही मैसेज दे देंगे कि ये डायगोनल इससे प्रिंट कर पाना पॉसिबल नहीं है या नोट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका डायगोनल हम प्रिंट कर सकते हैं। तो कैसे होगा, आइए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये डायग्राम जो दिखाया, डायग्राम दिखाने के पीछे मेन रीज़न यही था कि आप ये जान लें कि आखिर डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा। तो जिसमें रो और कॉलम इक्वल होगा वो मेरा डायगोनल एलिमेंट होगा, लेकिन उसके लिए आपके मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर है और हमने पिछले वीडियो में आपको कोड करने के लिए भी बताया कि मैट्रिक्स में इनपुट कैसे लेना है, हाँ, तो उसी फॉर्मेट को हम लोग यूज यहाँ करेंगे। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ एक मैट्रिक्स लिए, डबल डायमेंशन एरे ले रहे हैं। तो मैट्रिक्स का फॉर्म हो जाएगा 10x10 कॉमा m कॉमा n रो और कॉलम के लिए i कॉमा j ये लूप चलाने के लिए हम यूज कर लिए। तो देखिए सबसे पहला काम आपको करना है कि आप मैट्रिक्स का ऑर्डर इनपुट करिए। printf इंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इंटर जब आप कर लिए कि ऑर्डर, तो इसको स्कैन भी करना पड़ेगा। मैसेज ये तो दे दिए स्कैनफ, और यहाँ पर चूँकि हमको रो और कॉलम दोनों लेना है तो 2 बार %d देना ही है, कॉमा एड्रेस ऑफ m कॉमा एड्रेस ऑफ n। रो और कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम के लिए हमने 2 वेरिएबल लिया m और n। उसमें इनपुट करने के बाद आप सीधा फॉर लूप स्टार्ट कीजिए और पहले एलिमेंट इंटर कीजिए। तो इससे भी पहले एक काम यदि हम लोग कर लें तो यदि ऑर्डर मेरा बराबर नहीं है तो हम लूप चलाने से बच सकते हैं। अदरवाइज़ यदि हम इनपुट पहले ले लें, इसके बाद चेक करें कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, तो रिजल्ट तो आना नहीं है। तो जब रिजल्ट नहीं आएगा तो हम इनपुट क्यों लेंगे। तो क्यों नहीं हम पहले ऑर्डर को ही चेक कर लें। तो ऑर्डर को चेक करेंगे तो यहाँ लगाएंगे इफ m इक्वल टू n। यदि m और n दोनों बराबर है तब हम आकर के इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेंगे तो इसमें फॉर लूप लगेगा, फॉर, और यहाँ देंगे कि i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m एंड i प्लस प्लस। और नीचे फिर एक और लूप लेकर के चलेंगे j से, j इक्वल्स टू 0 एंड j इज लेस देन n और j प्लस प्लस। ये हो गया आपका दूसरा लूप।
अब यहाँ पर आप मैसेज दीजिए। आपको मैसेज देने के लिए हमने पिछले वीडियो में सारी बातें बता दी कि आप डायरेक्ट मैसेज भी दे सकते हैं, इंटर एलिमेंट, और इसके साथ साथ फॉर लगा करके आपको यदि देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम डालें, लोकेशन बताएं, तो आप डाल सकते हैं। तो आपको मैं बता ही चुका हूँ ए, और इसमें %d दे देंगे, और फिर बाहर निकल करके फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें भी %d दे देंगे, और इसके बाद कॉमा दे करके i, j को आप प्रिंट करा दीजिए, ताकि एट द टाइम ऑफ इनपुट ये सेल के लोकेशन को बताए कि किस सेल के लिए आप इनपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पर आप स्कैन कीजिए, स्कैनर, और एलिमेंट हमें कितने लेने हैं, तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार में एक ही एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पर हम %d सिंगल ही देंगे, %d, और यहाँ आकर के लिखेंगे कि कॉमा और एम्परसेंड यानी एड्रेस ऑफ a ऑफ i एंड j, और j को बता दिए, क्या गया, और लास्ट में यहाँ क्लोज कर दीजिए। अब ये इनपुट वाला काम मेरा इससे हो गया। अब हमें क्या करना है, आउटपुट देना है। तो आउटपुट देना है तो आपको पिछली वीडियो में मैं बताया कि जितने एलिमेंट्स हमने इंटर किए उन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे, और इसके बाद हम डायगोनल एलिमेंट को प्रिंट करेंगे ताकि हम उसके लोकेशन को भी देख सकें कि कौन सा लोकेशन है। इसीलिए पहले मैट्रिक्स को प्रिंट करना ज़रूरी है, और मैट्रिक्स को प्रिंट करने में आप जिस लूप से इनपुट लिए हैं सेम लूप रखना है। तो मैं इसीलिए देखिए इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, यानी कि हमको लूप में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर आप मैसेज आपको डालने हैं, मैसेज में देंगे कि printf, और यहाँ हमको एलिमेंट प्रिंट कराना है मैट्रिक्स का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एलिमेंट्स आर और \n दे दिए। जैसे पिछली वीडियो में हमने लिखा था कि मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स आपको मैसेज जो देना है आप दीजिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैसेज में। और यहाँ पर हम एलिमेंट को यहाँ से यानी मैसेज को हटा लेंगे, और हटाने के बाद आपको मैं बताया था कि विड्थ ज़रूर डाल दीजिए, ताकि आपका जो एलिमेंट दिखे वो एलिमेंट एक सीध में दिखे, एक लाइन में दिखे, ताकि इधर उधर आपको नज़र नहीं आए। तो यहाँ पर हम करेंगे कि a ऑफ i एंड j, ये हमने दोनों बताया। अब इसके नीचे आप इसको डिलीट करिए, स्कैनफ की आवश्यकता होती नहीं है प्रिंट में। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद लाइन बदलना है, तो लाइन बदलना है तो क्या करेंगे, इसके नीचे आकर के printf फिर लगाएंगे, हाँ, और printf लगा करके यहाँ पर \n डाल देंगे। \n का मतलब हो गया कि लाइन मेरा चेंज हो गया। तो ये देखिए, ये आपको जो प्रिंट करेगा, ये जो भी मैट्रिक्स में हम इंटर करेंगे वो पूरा मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगाना है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो प्रिंट हो। तो पहले मैं सिर्फ आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर डायगोनल एलिमेंट के प्रिंट के पैटर्न को चेंज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ आ जाइए, और आकर के फिर सेम ही कंटेंट्स आपको चाहिए। तो चूंकि डायगोनल सिर्फ चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स आर, डायगोनल एलिमेंट्स आर, और इसके नीचे आए और आकर के देखिए इस लोकेशन पर हम सारे को प्रिंट कराएंगे। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ दो ऑप्शन आपके पास है। एक मैं सबसे साधारण बताता हूँ कि आप इफ़ कंडीशन पढ़े हैं, तो आप डायरेक्ट इफ़ लगा लीजिए कि यदि i और j बराबर है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि रो और कॉलम का इंडेक्स यदि इक्वल होगा तो वो डायगोनल एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हम इफ़ तो लगा सकते हैं, मैं इसके बाद इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊँगा कि i इक्वल्स टू कितना हो जाए j के। यदि दोनों इक्वल है तो इसको प्रिंट करें, i और j को, ये प्रिंट कर देगा और स्पेस आपको देते चला जाएगा। लाइन बदलने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ से हम इसको हटा दिए, लाइनिंग का यहाँ से काम खत्म हो गया।
ये देखिए ये लूप दोनों मैंने बंद कर दिया यहाँ, ये हाईलाइट कर ही रहा है। अब आते हैं कि जो इफ आप लगाए हैं उसका इल्स पार्ट तो होगा, तो इफ का ये वाला ब्रेस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इल्स कि यदि शुरू में ही आपका ऑर्डर इक्वल नहीं है तो मैसेज दे दे कि नोट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ लिख देंगे कि printf और \n नोट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो यानी कि ऑर्डर आपका इक्वल नहीं है, तो इनपुट लेना या डिस्प्ले करना इसमें से कहीं से कुछ नहीं हो सकता। अब आइए कि ये पूरा मेरा कोड हो गया। देखिए कोड कितना आसान है, जैसा आप एक बार यदि कोड इसका सीख जाते हैं, कोडिंग करने समझ जाते हैं, तो मैट्रिक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ईजी वे में यानी ईजी गोइंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए हमने जो कोड लिखा इसको अब हम एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन। अब देखिए यहाँ पर मेन के लिए पूछा तो हम मेन में डी दे दिए कि मेन ये जो बना रहे हैं हम वो डायगोनल के लिए, हाँ DI दे दिए, डायगोनल के लिए हो गया। नाम वो मेन के लिए मांगता है, आपको डाल देना है नाम कोई भी जो यूनिक हो। अब ये जो रन करेगा तो रन करने में देखिए ये इंटर मांग रहा है मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब यहाँ पर ऑर्डर उसका डालिए। तो सपोज कीजिए कि हम 3 और 4 डाल रहे हैं तो ऑर्डर इक्वल नहीं है, ये मैसेज आना चाहिए कि नोट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए कोई इनपुट हमसे नहीं मांगा और शुरू में ही मैसेज दे दिया कि नोट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, इसीलिए ये इल्स वाला मैसेज डिस्प्ले किया। मेरा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ इसलिए। अब देखिए अब दोबारा आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट कराने में आप जैसे ही एग्जीक्यूट कराए तो देखिए अब हम यहाँ पर दे रहे हैं इसको 4/4। अब देखिए ये इनपुट मांगने लगा, इसका मतलब कि रो और कॉलम का साइज इक्वल हुआ तो ये हमसे इनपुट मांग रहा है। अब देखिए हम यहाँ पर एलिमेंट नॉर्मल डालते जा रहे हैं, जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था सेम उसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, देन 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये हो गया। अब आप देखिए ये मेरा मैट्रिक्स है, आप पॉइंटर पर ध्यान दीजिए, ये मेरा मैट्रिक्स है। तो इसका ये वाला पार्ट जो 1 जहाँ है ये क्या है, 0 0 वाला एलिमेंट है। ये वाला क्या होगा 1, रो 1 है, कॉलम 1 है, तो 1 1 वाला एलिमेंट है। इस पर आएंगे तो रो 3 है, कॉलम भी 3 है, तो 11 वाला 3 3 वाला एलिमेंट है। और यहाँ पर आपका है 4 4 वाला यानी कि 16। तो देखिए यही चीज़ डायगोनल एलिमेंट में प्रिंट किया ना, यानी कि इसके एग्जीक्यूशन से आपको सारा डायगोनल एलिमेंट डिस्प्ले हो गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि डायगोनल एलिमेंट तो ये प्रिंट किया, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्या कर दिया, एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। आपको चाहिए कि नहीं इसी फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल प्रिंट करें, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंजेस आप करेंगे तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना। इफ़ जहाँ आप लगाए हैं ना, इफ़ वाले में थोड़ा सा आप काम कीजिए। देखिए इफ़ है, इस जगह पर आकर के हमें इल्स लगाने हैं, इल्स, और इल्स में आकर के प्रिंटफ, और प्रिंटफ में आप डबल कोट के साथ है यहाँ पर दे दीजिए कितना 5D है, तो यहाँ पर दे दीजिए %, या आप नहीं भी तो 5 स्पेस दे दीजिए, 1 2 3 4 5। अब ये 5 स्पेस हो गया, तो अब ये 5 स्पेस ऑटोमेटिक प्रिंट करेगा जहाँ पर I और J बराबर नहीं होगा उस जगह। अब देखिए अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, आपको अंतर पता चल जाएगा। ये आ गया यहाँ, तो सॉरी उसमें तो मैंने लाइन चेंज ही नहीं किया, लाइन भी चेंज करना होगा क्योंकि मैट्रिक्स के ऑर्डर में चाहिए ना। यहाँ पर प्रिंटफ और आप लाइन बदल दीजिए \n और सेमीकोलन दे दिए, देन अब आप रन कराइए, देखिए आपका एग्जीक्यूशन क्या होता है। रन किया, मैट्रिक्स का ऑर्डर मांगा 4/4, हमने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14 एंड 15 हमने दिया, और 16। अब देखिए आपका जो एलिमेंट है 1 वाले लोकेशन पर, फिर 6, फिर 11 एंड देन 16। तो अब ये बताइए कि आपका जो एलिमेंट यहाँ है मैट्रिक्स में, सेम उसी फॉर्मेट में आपका डायगोनल एलिमेंट आ गया, यहाँ आया। अब आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अब ये कहे कि जो लोअर ट्रायंगल है मैट्रिक्स का, उस लोअर ट्रायंगल को प्रिंट कीजिए। लोअर ट्रायंगल मैंने समझ रहे हैं, देखिए जैसे ये हो गया डायगोनल, तो डायगोनल को इंक्लूड करते हुए हम नीचे वाले एलिमेंट को प्रिंट करें, यानी 1 पहला रो में, दूसरे में 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो कैसे होगा देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करते जा रहा हूँ और आपका जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम आपका बदलते जा रहा है। तो इसको आप जैसे चाहें, आपके पास कोड है, कोड आप देख सकते हैं, इस कोड को आप यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि नीचे वाले यानी कि लोअर ट्रायंगल इंक्लूडिंग आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो भी डिस्प्ले करे। तो इसके लिए यहाँ पर इल्स में आकर के, जैसे कि हमको आना है कहाँ तक कि उसके एग्जैक्ट जो मैच करे रो और कॉलम, वहाँ तक आना है। तो आना है तो यहाँ पर हमें इल्स की आवश्यकता नहीं होगी, इल्स को हम हटा सकते हैं। यहाँ इल्स हटा दिए और यहाँ पर देंगे कि आई हो गया रो के लिए। तो रो यदि 0 है तो कॉलम भी 0 है, रो यदि 1 हो जाता है तो 0 और 1 ये दोनों प्रिंट करता है। तो हम यहाँ दे देंगे कि आई इज़ लेस देन या आई इज़ ग्रेटर देन, नहीं जे को लेकर के चलिए कि जे मेरा छोटा या बराबर होना चाहिए आई के। तो जे को हमने आगे किया कंडीशन सीधा करने के लिए, जे इज़ लेस देन और इक्वल टू आई। हमने कंडीशन को सीधा कर दिया कि जे जो है ये क्या है कॉलम का वैल्यू प्रिंट कर रहा है और ये रहे किससे, आई से कम। तो आई जैसे 0 है तो बराबर है पहला बार, तो फर्स्ट टाइम आई और जे को प्रिंट कर देगा, यानी कि 0, 0 वाले को प्रिंट करेगा। ऐसे बताने से आप नहीं समझिएगा, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। ठीक है, रन किए और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि 4x4 दिया। 4x4 का मैट्रिक्स इसलिए लेकर के चल रहे हैं ताकि उसमें एलिमेंट देखने में आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए ये इसका क्या लोअर ट्रायंगल आया, आप देख लीजिए ये लोअर ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए लोअर ट्रायंगल सारा प्रिंट हो गया। तो ये इस तरह का, ये बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, मामूली चेंजेस करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको आउटपुट इस तरह का आप बना सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में आपको दिखाया कि लोअर ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, डायगोनल कैसे निकालेंगे, डायगोनल को डायगोनल के फॉर्म में प्रिंट कैसे करेंगे। हमने 3 चीज़ बताया। आपको करना है कि जो अपर ट्रायंगल है इंक्लूडिंग डायगोनल उसको प्रिंट करना है। अपर ट्रायंगल यानी कि ये वाला पार्ट, यानी ये जो लाइन है इंक्लूडिंग डायगोनल, ये ऊपर वाला प्रिंट करना है, नीचे स्पेस रहे और ये ऊपर वाला पार्ट प्रिंट करना है। ये आपका होमवर्क रहा। आप इसको यदि करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप बात को समझ रहे हैं और आप बेटर कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे नए टॉपिक के साथ।